अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजिस पैरेट के बारे में। आप सब जानते ही हैं ये इस वजह से काफ़ी मकबूल है। एक तो इसके प्राइस बहुत कम होते हैं और दूसरी चीज़ ये मार्केट में या दुकानों में बहुत आसानी से मिल जाता है। और मैं आपको बता दूं, हम सब का शौक़ इसी पैरेट से स्टार्ट हुआ। न्यू फैंसियर हमेशा बजिस पैरेट इस वजह से ख़रीदते हैं, एक तो इनकी ख्वाहिश होती है कि जल्द अज जल्द ब्रीड कर दे ये हमारे घर में, और दूसरी चीज़ कि इन्हें ये बआसानी कम प्राइस में मिल जाता है। और मैं ये बता दूं, इसमें कलर वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। लोग बाग कहते थे कि बजीज़ में अब आगे इसका मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन आप देखें फैलों के बाद लोग बाग काफ़ी मायूस हो गए थे कि इसके रेट भी बहुत नीचे आ गए हैं और इसमें अब काम करना बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें ब्लैक विंग मुतारिफ़ करवा दिया गया। कुछ लोग इसमें मेहनत करते रहे और इनकी मेहनत रंग ले आई। आप यकीन करें, आज इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है ब्लैक विंग की। और इसके अलावा जहाँ तक कि हम बात करें बजिस पैरेट, तो ये भी बुरे नहीं हैं जनाब। ये तकरीबन 7 से 8 बच्चे पाल लेते हैं। अगर हम आज को दाना भी कैलकुलेट करें तो ये हमें वैसे ही इतना तो कर देते हैं कि हमारे दूसरे पैरेट का दाना हम इनके पैसों से ख़रीद लें। यह बहुत अच्छा पैरेट है ब्रीड के हवाले से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें आने वाली बीमारियां न्यू फैंसियर्स को काफ़ी परेशान कर देती हैं। जैसे कि बजीज़ को डाइट का प्रॉब्लम रहता है, जैसे कि इनको मोशन लग जाना बहुत आम बात है। और इसके अलावा ये गर्मी में हाँफता है। वैसे तो ये काफ़ी, और अगर हम बजीज़ को अच्छी जगह पे रखें तो ये हाँफने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और दूसरा, ये हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से ब्रीड करते हैं। अब चलें हम बात करते हैं ब्लैक बजीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने कहा ब्लैक बजीज़ की मार्केट के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, ब्लैक बजीज़ की मार्केट सिर्फ फॉरेन कंट्री में है, यहाँ नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे लाके ब्लैक बजीज़ की ब्रीड करवा देंगे तो ये बेवकूफ़ी है। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा करना चाहिए कि हमारे यहाँ बर्ड कौन सा बिक रहा है, चाहे वो मार्केट में हो चाहे वो दुकानों में। हमें उस हिसाब से बर्ड ख़रीदना चाहिए और उस हिसाब से ब्रीडिंग करवानी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि महंगा परिंदा ख़रीद के सस्ते में बेचना अक्लमंदी नहीं है। खुदा न खास्ता अगर वो एक आध मर भी जाता है आपके पास, तो आपको वो डबल लॉस करके जाएगा। एक तो जितने में आपने उसका पेयर ख़रीदा होगा वो तो जाहिर सी बात है आपका नुकसान हो ही गया, एक पीस मर गया तो, और दूसरा पीस भी आधे कीमत में बिकेगा, तो आपका दिल दुखेगा और शौक़ भी ख़त्म होगा। इससे बेहतर ये है कि आप ऐसे बर्ड में पैसे इन्वेस्ट करें जिसका आराम से आपको दूसरा पीस भी मिल जाए, और इसके अलावा वो बआसानी आप बच्चे उसके मार्केट में जाके बेच सकें। मैं आपको बता दूं, ख़रीदना बर्ड बहुत आसान है जनाब। मार्केट में खड़े होकर बेच के तो दिखाएं। मैं तकरीबन मार्केट में 2 दफ़ा गया हूं और 2 दफ़ा मैंने बर्ड सेल किए हैं। आप यकीन माने, ऐसे भी लोग आते हैं जो आपका दिल तोड़ देते हैं रेट लगा के, और ऐसे भी लोग आते हैं जो आपकी चीज़ की कदर करते हैं। तो दोनों ही लोग बाग आते हैं मार्केट में, हर किस्म के। अगर आपकी चीज़ अच्छी है तो इंशाल्लाह आपको आपके मुंह मांगे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन आपको बर्ड बेचना आना चाहिए, या आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आप कहीं भी अपना बर्ड सेल कर सकें, चाहे दुकान वाले को चाहे तो मार्केट में। आपको अपना बर्ड सेल करना आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप बर्ड्स का बिज़नेस छोड़ दें, उसमें ना आए। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ नेट पे आपके परिंदे बिक जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता। आपको वेट करना पड़ता है। अगर आप वेट करने के लिहाज से आप परेशान हैं तो आपको मार्केट में भी जाना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की ये बात कि काफ़ी सारे बच्चे नेट पे देख के अपना शौक़ तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन उन बच्चों को जब सेल करना होता है, चिक निकल आते हैं तो वो परेशान होते हैं। नेट पे वो सेल नहीं लगा पाते तो वो दुकानों पे आधी कीमत में दुकानदार को बेच के चले जाते हैं। आप अगर परिंदे रखने का शौक़ है आपको, तो आपको बेचना भी आना चाहिए। आपको इतनी एफ़र्ट तो करनी पड़ेगी जनाब कि आप अपने शौक़ भी पूरे कर सकें और उससे अर्न भी कर सकें। इसके लिए हमें इतनी विल तो करनी होगी कि हम मार्केट में जाके खड़े हों। आप यकीन करें, जब आप देखेंगे कि आपका शौक़ दूसरे भी देख के वाह वाह कर रहे हैं, तो आपका भी दिल करेगा कि वहाँ पे दूसरी दफ़ा जाएं। और वहाँ पे तमाम शौकीन जमा होते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपको कोई बोलेगा कि क्या चीज़ लेके आ गए, वहाँ सारे ही परिंदे लेके आए हुए होते हैं। और जो खुशी आपको किसी शौकीन को अपना बर्ड बेच के मिलती है, वो खुशी आपको दुकान वाले को बेच के कभी नहीं मिलेगी।
अब चलें बात करते हैं इंटरनेट की। तो इंटरनेट पे वही लोग कामयाब हैं जो कि अपनी एडवर्टाइजमेंट करना जानते हैं। आप यकीन करें, ये जितने भी यूट्यूबर अपने बर्ड सेल कर रहे हैं, इन्हें इस रेट पे अगर ये बाहर मुल्क सेल करके दिखाएं तो बात बने। ये जितनी भी अमाउंट अर्न कर रहे हैं वो यहाँ की कर रहे हैं। ये जो कहते हैं कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कभी पूछें तो सही कि एक्सपोर्टर किस कीमत पे माल उठा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि बर्ड की असल कीमत क्या है। असल में मार्केट में इस तरीके से बर्ड की कीमत तय की जाती है कि जब हम कोई बर्ड एक्सपोर्ट करते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे एक्सपोर्टर अपने रेट रखते हैं, और जो सबसे कम रेट होता है वो उस एक्सपोर्टर को अपना माल भेजने का कहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं, फिर बर्ड की कीमत उसी चीज़ पे डिपेंड करती है, और इस पे 50 से 40% मार्जिन एक्सपोर्टर रखता है, क्योंकि उसकी मेहनत होती है। अगर शिपमेंट में बर्ड मर भी जाए तो भी उसका नुकसान होता है, तो ये रिस्क उठाने के वो इतने ही प्रॉफिट मार्जिन अपना रखता है तकरीबन। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि आपका बर्ड कितने में सेल होगा। आज तो हम बजीज़ की मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक विंग के लिहाज से हमारी मार्केट, ना तो हमारे यहाँ ब्लैक विंग के जाल रेट हैं और ना ही हमारी मार्केट में आसानी से ब्लैक विंग बिकता है। तो आप उसको छोड़कर होगोरोमो ले लें, उसके मार्केट रेट भी हैं और जाल रेट भी, तो आपको फिर भी बआसानी से पैसे दे जाएगा। लेकिन आप किसी नई म्यूटेशन पे ऐसी पे काम ना करें जिसके जाल रेट मौजूद ना हो। ये तो थी बजीज़ की बात। अब इंशाल्लाह हम आपको दूसरे बर्ड्स के बारे में भी मालूमात देंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको बर्ड कहाँ से और कितनी कीमत पे बाय करना है और आपको नुकसान ना हो। इसलिए मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि पट्ठे ले लें, चाहे कहीं से भी लें, मार्केट से लें चाहे दुकान से लें, पट्ठे लें, ताकि आपको कम से कम नुकसान हो। और जब वो ब्रीड स्टार्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट। इसमें टाइम तो ज़्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पट्ठे आप अपने हाथ से तैयार करके आपके घर में ब्रीड करवाएंगे वो ज़बरदस्त ब्रीड भी करेंगे, और दूसरी चीज़ कि वो आपको परेशान नहीं करेंगे। वो आपके माहौल के हिसाब से फ़ौरन ही ब्रीड कर देंगे, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट में सेट हो चुके होंगे। तो लिहाजा वो आपको वैसे भी तंग नहीं करेंगे। जो ब्रीडर पेयर आप बाहर से लेके आते हैं वो वैसे भी आपके पास माहौल एडजस्टमेंट में भी टाइम लगाते हैं, और दूसरी चीज़ फिर वो जब बच्चे दे देते हैं तो उनमें तरह तरह के मसले निकल आते हैं, जैसे कि बच्चों को ना पालना, प्लकिंग करना, दूसरे मसले मसाइल वगैरह। तो आप बाहर से पट्ठे ख़रीदें ताकि आप उनसे अच्छी तरीके से ब्रीड ले सकें और अच्छी आपके पास ब्रीड आ सके, ताकि आप आराम से प्रॉफिट ले सकें। और अगर आप एग्जीबिशन से ब्रीड लेना चाह रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ के इन्वायरमेंट के लिहाज से ये सूटेबल नहीं। वैसे तो ये बहुत खूबसूरत परिंदा होता है, होगोरोमो और बजीज़ से भी ज़्यादा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से सूटेबल नहीं। और इसके अलावा इसकी ब्रीड यहाँ पे लेना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसको ब्रीड करवाने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता होने चाहिए, जैसे कि एग्जीबिशन के फ़ेदर ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इस वजह से हमें वेंट के एरिए से इसके फ़ेदर साफ़ करने पड़ते हैं ताकि ये अंडे अच्छी तरह से फर्टाइल कर ले। और इसके अलावा इसको अगर 40 डिग्री से ऊपर के एनवायरनमेंट में इसको रखा गया तो ये मर भी सकता है, इसलिए हमें जो है इसको कवर्ड एरिया में रखना चाहिए। और इसके अलावा इसके वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे एरिया में रख सकते हैं और इससे अच्छी तरीके से ब्रीड ले सकें। मैं आपको बता दूं, एग्जीबिशन की मार्केट हैदराबाद में बहुत कम है। हम ये इसका अगर ब्रीड ले भी लेते हैं तो सेल हम सिर्फ इंटरनेट पे कर सकते हैं। इसके जाल रेट यहाँ पे मौजूद नहीं, और अगर हम जाल वाले को देंगे तो ये ले तो लेगा, लेकिन हमसे उस रेट पे नहीं लेगा जिस रेट पे हमने ख़रीदा होगा। मैं आपको बता दूं, एग्जीबिशन की जो हमारे यहाँ मार्केट में प्राइस चली है वो तकरीबन 6,000 से लेकर 10,000 तक है, लेकिन इसमें क्वालिटी की बात करें तो इससे ज़्यादा भी जा सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर एग्जीबिशन को हम इतने प्राइस पे ले भी लें तो इसके बच्चे इस प्राइस पे बेचना बहुत मुश्किल है। इसके बच्चे मार्केट में तकरीबन 3,000 से लेकर 4,000 रुपये का पेयर बिक जाएगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल से बिकते हैं। इसकी मार्केट वैल्यू यहाँ पे बहुत कम है। इससे बेहतर है कि आप अगर हैदराबाद के रहायशी हैं तो यहाँ पे किंग ख़रीद लें, वो आसानी से बिक भी जाएगा, ब्रीड भी बहुत अच्छी तरीके से करता है, और इससे इन्वायरमेंट के लिहाज से वो ज़्यादा हार्डली होता है, तो वो आपके पास बहुत अच्छी तरीके से ब्रीड कर देगा। और मार्केट में ये फिर भी एग्जीबिशन की बनस्बत बहुत आसानी से बिक जाएगा, क्योंकि इसके प्राइस कम होते हैं। मैं आपको बता दूं
इसकी अपनी ही खुसूसियात होती हैं। एग्जीबिशन से अगर कंपेयर किया जाए तो ये मूवमेंट में उससे तेज़ होता है, लेकिन साइज़ में और ख़ूबसूरती में उससे कम होता है। और अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि इंटरनेट की इस बड़ी दुनिया में आप हमें और हम आपको बआसानी से ढूंढ सकें। फ़ी ईमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।